हाँ, so we have read the motion chapter and the next chapter is force and law of motion. ठीक, तो before starting force and law of motion, just a very brief introduction of the chapter. अच्छा, the starting part of the chapter is generally theoretical. ठीक है, तो उसके लिए आई डोंट नीड टू शेयर अ स्क्रीन और एनीथिंग, जहाँ होगा मैं कर दूंगा लिखने वाला काम। चलो ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज अ फोर्स वेट। सृष्टि, आप बताओ फोर्स क्या होता है। सृष्टि, प्लीज टेल मी व्हाट इज फोर्स। A pull or push acting on a body. वेरी गुड, सृष्टि हैज गिवन द आंसर, अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, एंड फोर्स का पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसने किया, न्यूटन ने किया। ठीक है, एंड ही गेव द लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब देख लो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल। कहता है न्यूटन कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल वांट टू बी एट रेस्ट, if the object is in motion it will want to be in motion until and unless you are not applying an external force. ठीक, सिंपल एग्जांपल है, आई एम सिटिंग हेयर। तो अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ बैठना पसंद है बहुत ज्यादा, तो until and unless somebody is not shifting me from this place I won't shift. तो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ, है ना, my body is at rest, I am not moving, so I will continue to be at rest. जैसे if I'm wearing this specs, until unless I'm not removing it, अपने आप तो बाहर आ नहीं जाएंगे। The specs are at rest on my over my ears, तो ये रेस्ट में है। मोशन का एग्जांपल देख लो, सपोज इफ यू आर थ्रोइंग अ बॉल ऑन द ग्राउंड, जनरली क्या होता है, whenever you are throwing a ball on the ground or if you are kicking a football or something, it travels for a certain distance और फिर वो रुक जाती है। रुक क्यों जाती है बताओ। Sir, due to gravitational force. Sir, frictional force if it is walking Sir, due to हाँ frictional road. force. हाँ, वेरी गुड स्वर्णा, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटी से नहीं रुकती, पहले ग्रेविटी तो नीचे लगती है, ग्रेविटी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, मतलब अगर कोई ऊपर जा रहा है, अभी मैं लीनियर मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलो गुड। Yes, sir. सो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग। अब सपोज मैंने सरफेस को एकदम स्मूथ कर दिया, आई हैव मेड द सरफेस वेरी स्मूथ एंड वेरी प्लेन, एंड इफ आई एम थ्रोइंग अ बॉल, तो जनरली क्या होगा, इट विल कंटिन्यू टू रोल। अगर फ्रिक्शन में हटा दूं पूरा, तो वो बॉल आपकी रोल करती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो वही है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू बी इन मोशन until and unless you are not applying any external force। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ inertia. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया का। जैसे इनर्शिया, अब नेक्स्ट टर्म आ गया इनर्शिया, INERTIA। इनर्शिया इज नथिंग बट it is the property of an object by virtue of which the object opposes any change in its state of motion, rest or direction। कहने का मतलब है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। क्लियर है ये चीज। इनर्शिया क्या होता Yes, है, sir. तो इनर्शिया Yes, इज sir. नथिंग बट Yes, sir. टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। तो इसी के बेसिस पर अब इनर्शिया के थ्री टाइप आ गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which the object opposes any change in its state of rest is called inertia of rest। ठीक, मतलब अपोज करेगा, वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अच्छा, अच्छा मैं तो चीज बताना भूल गया, जो इनर्शिया होता है बेटा, क्वेश्चन आता है कि इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, अब जैसे मान Mass लो of the object. मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपना, मैंने एग्जांपल ले लिया और सपोज यहाँ बच्चों में मैंने एग्जांपल ले लिया
अमृता का एग्जाम्पल ले लिया मान लो, ठीक है, या वैभव, किसी का भी ले लिया। तो मेरा जैसे मास है, ऑब्वियसली आप लोग छोटे हो मेरे से, तो मेरा मास ज्यादा होगा और आपका मास कम होगा। अब सपोज वी बोथ आर सिटिंग एट द सेम प्लेस एंड समबडी वांट्स टू मूव अस, हम वहां से हट नहीं रहे, कोई हमें हटाना चाहता है। तो जैसे आप हो, कोई और एग्जांपल कोई जिसमें से स्लिम, और स्लिम बच्चा कौन है जिसका वजन मेरे से कम हो? वैसे तो सबका बराबर ही होगा मेरे, बिकॉज माई वेट इज वेरी लेस, इट इज अप्रॉक्स 45 kg। 45 से कम किसका वेट है? Sir, my 41. कौन है माई 41? Sir, me. सृष्टि। चलो ठीक है, सृष्टि Yes, का sir. वेट है 41, ठीक है। तो सपोज मेरे को हटाना है और सृष्टि को हटाना है, तो किसको आसान रहेगा हटाना अपनी जगह से? Sir, Srishti. 16. हाँ सृष्टि, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। तो मतलब उसका मास कम है, इसका मतलब उसका टेंडेंसी टू अपोज कम है, मतलब उसका इनर्शिया कम है। तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, ठीक। So if I have a heavy object and if I have a light object, it will be easier for me to move the heavy object as compared to move the light object. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं इसका स्टेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल ट्रक और साइकिल का ले लो। ट्रक को आप मूव नहीं कर पाओगे, साइकिल को आप इजिली मूव कर लोगे। तो इनर्शिया ऑफ, पहले अपन रेस्ट पढ़ते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड इफ यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इट विल अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। उसको अपोज करे, बोलेगा भैया मैं अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूं। अब इसके बेटा एग्जाम्पल आते हैं। पहले तो देखो लिखने को एक्सप्लेन करने को आता था, इस बार आपका पेपर होना है एमसीक्यू बेस्ड। अच्छा हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया, यू पीपल आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स बाय, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कॉपिंग फ्रॉम द इंटरनेट। कुछ नहीं करते हैं वो मत बोला कि सर मैंने नहीं किया, ठीक है मुझे पता है कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जिसने इसने आंसर कॉपी किया आई नो दैट किसने कॉपी किया नेट से। और इतने बेकार बेकार आंसर आप लोगों ने कॉपी किए। तो चलो, दिस टाइम बाय गॉड्स ग्रेस द स्कूल इज ओपनिंग एंड यू पीपल विल फेस द रियल टेस्ट। तो जिसने पढ़ाई नहीं की है, जो अभी तक गूगल के भरोसे ही था, थोड़ा पढ़ाई कर लो, क्योंकि वहां पे फिर आपको मोबाइल फोन अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है। और एमसीक्यू टेस्ट है। आप लोग की किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं कि आपके तुक्के सही निकल जाए, है ना। 10 में से मान लो 2-3 सही निकलेंगे, और कितने सही निकलेंगे। तो दैट इज वाई किस्मत अब साथ छोड़ दो, किस्मत के भरोसे प्लीज स्टडी। और पेपर मैं अच्छा बनाऊंगा, ठीक। थोड़ा आई ओपनर बनाऊंगा आप लोग के लिए, जरूरी है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट एनीथिंग, मोस्ट ऑफ देम। चलो ठीक है, ये तो कहानी हो गई। हाँ, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखो, हाँ पहले क्या आता था बेटा, पहले इसके एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आते थे और उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। अब तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो अब ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का है, ठीक। तो देखो सबसे पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं बस वाला। किसका एग्जाम्पल लेंगे? बस वाला, ठीक। अब सुनो, इफ आई एम सिटिंग, जैसे मैं बस में बैठा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप बस में बैठते हो, तो आपके क्या होता है, सबसे पहले जो आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे बस आपकी चलती है, या आप किसी एक्टिवा में बैठ जाओ या किसी बाइक में बैठ जाओ, अगर जो ड्राइवर उसने एक्सीलेटर तेज से ले लिया, तो क्या होता है, आपकी बॉडी कहाँ चली जाती है? पीछे जाती है ना। देखा है ना, सबने Yes, sir. एक्सपीरियंस किया है, हाँ। Yes, sir. या कोई Yes, कार sir. है, Yes, कोई sir. कोई कार का एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है और आप अगर सीट बेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया, तो आपकी बॉडी तुरंत ऐसे पीछे को जाती है। अब पहला सवाल इसमें आता है, या एग्जाम्पल इसका हो गया, व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और अ ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन में भी आपने देखा होगा, ऐसे बैठे तो ऐसे पीछे को आपको झटका लगता है। और अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और अ बाइक स्टार्ट्स, उसमें कोई भी दे सकता है, कोई भी व्हीकल दे सकता है, कि भाई हम पीछे क्यों गिरते हैं। अब सुनो, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अगर इसका क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों होता है, तो आप सीधे इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे टिक कर देना। बट अब सपोज किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा क्यों होता है। सपोज आई एम सिटिंग, दिस इज द बस, ठीक। अब एक मिनट, आई हैव टू शेयर द स्क्रीन फॉर दैट, क्योंकि मेरे कैमरे में ना, उस दिन मैंने ईएफजी को पढ़ाया था तो फोन से पढ़ाया था, तो उनको मैं अपनी पूरी लाइक बॉडी शो करके पढ़ा रहा था, तो इट वाज क्लियर टू देम। बट यहाँ लैपटॉप के कैमरे में आई कैन नॉट शो यू द एंटायर प्रोसेस, ठीक। वेट, अनटाइटल्ड
चलो शेयर करते हैं, ठीक है। लेट यार, एक तो ओपन नहीं होता सही में, ये क्या बोलते हैं, वन नोट, हाँ हो गया शेयर, वन नोट शेयर साउंड ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप, ठीक है। हाँ सी वेट, हाँ तो बायोलॉजी खुल गया, ऐड न्यू पेज, हाँ यहाँ से सी। तो जस्ट सपोज एक बस है, बस में आपकी सीट है, ठीक। लुक एट माई ब्यूटीफुल ड्राइंग, दिस इज द सीट and this is a beautiful person like me sitting in the bus, smart, beautiful, elegant, ये बैठा हुआ है बस में, नहीं इट इज नॉट मी, इट इज समवन एल्स। ये बस में बैठा हुआ है क्योंकि मेरी टांगे इतनी पतली नहीं है, ठीक, ये बस में बैठा हुआ है, ओके, ही सिटिंग ऑन द सीट। ये इसका बम है, इसके बटॉक्स है, और ये इसके पैर है, ये बस का फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर ऑफ द बस, ओके। अब देखो इनिशियली जो आपकी बस है ये टायर लगे इनिशियली जो आपकी बस है वो कैसी है, रेस्ट पे। तो इफ द बस इज एट रेस्ट, ये पर्सन भी रेस्ट पर है, ये इसके हाथ है, ओके, ये इसके हाथ है, और ये इसके बाल है, नाइस है, चलो। तो इनिशियली व्हेन द बस इज एट रेस्ट द पर्सन इज आल्सो एट रेस्ट। अब क्या हुआ, द बस विल स्टार्ट मूविंग। तो देखो अब यहाँ बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। जो उसके पैर हैं, देखो पैर फ्लोर को टच करते हैं ना जब बस में बैठते हो, द लेग्स, ये लेग से लेके इसका ये जो बम है, बम दिख रहा है इसका, ओके। तो लेग्स से लेकर इसका बम या इसका वेस्ट, ये पोर्शन जो है ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कैसा कांटेक्ट में है, डायरेक्ट, है ना। अब आप बम से ऊपर इसके वेस्ट के ऊपर आ जाओ तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका वेस्ट से ऊपर वाला पार्ट है, यहां से लेकर ये हेड तक हो गया, ये बस के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, ये फ्री है, मतलब चिपका नहीं हुआ है बस से, ये फ्री पार्ट है आपका। नाउ व्हाट विल हैपन, द बस विल मूव, एज द बस विल मूव द लोअर पार्ट, ये जो इसका लोअर पार्ट है ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो कैसा आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब उसके जो ये दो पैर हैं और उसका बम, वो मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है वो इनिशियली कैसा है, रेस्ट में। और आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो ये अपर पार्ट जो है इसका, ये बॉडी का रेस्ट में है एंड इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब हुआ क्या, उसके पैर आगे चले गए और ये उसका जो कमर के ऊपर वाला पोर्शन है ये रेस्ट पे ही रह गया, तो वो कहाँ गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा, है ना। आप अगर बैठे हो, कोई आपके पैर खींच दे आके, तो आप कहाँ गिरोगे, आप पीछे गिर जाओगे। सो दिस इज वाई वी फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मेन रीजन क्या हो गया बेटा, वहां पे कितना आएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बन जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. Yes, है ना। sir. Yes, sir. The lower part Yes, will sir. come into motion along with the bus, but the upper part, which is not in direct contact with the bus, will continue to be at rest due to inertia of rest, and we will fall backward, ठीक। अब इसके बाद ये inertia of rest का एक एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका inertia आता है बेटा, नेक्स्ट inertia आपका आता है inertia of motion। What is inertia of motion? The tendency of an object to resist any change in its state of motion is called inertia of motion। कहने का मतलब अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा और अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना नहीं चाहेगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, अब बस चल दी, अब एक बार फाइनली बस चल दी तो आपको आपकी देर एक मतलब आपकी एक झटके के बाद आपकी पूरी बॉडी अब मोशन में आ गई। अब आपकी पूरी बॉडी बस के साथ चल रही है अब मान लो ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया, ठीक। अब आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। अब जैसे वो अचानक से ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट है आपके फीट से लेकर आपके बम तक, जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये कैसा होगा, जैसे ब्रेक मारोगे रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर अपन अपर पार्ट की बात करें, अब तो बस मोशन में थी, आपकी बॉडी मोशन में थी, ये पार्ट इनिशियली कैसा था, दिस पार्ट वाज इन मोशन एंड due to inertia of motion it will continue to be in motion and we will fall forward।
ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या हो गया? व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर ऑफ अ बस अप्लाइज ब्रेक? आंसर क्या हो गया? एज द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइज ब्रेक्स, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, it will come into rest along with the bus, but the upper part of the body that is not in direct contact, ये कहीं से direct contact में नहीं है, it will continue to be in motion due to inertia of motion and we will fall forward. इसीलिए गाड़ियों में आपको क्या दी जाती है? आपको सीट बेल्ट दी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि कार में किसी ने ब्रेक मारा तो आप उड़ते हुए विंडशील्ड को फाड़ के सीधे शक्तिमान बन के निकल जाओ बाहर, ठीक? तो दैट इज वाई सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड, ताकि आपको बांध के रखे। क्लियर है बेटा? बन जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। Yes, sir. अब देखो, अब देखो लास्ट पार्ट आता है। लास्ट पार्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कहने का मतलब, अगर मैं सपोज आपकी तरफ जा रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, ये मेरा है, तो आई विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन, मैं कहीं और जाना नहीं चाहूंगा, ठीक? अब देखो इसका भी बस वाला एग्जांपल है। सभी बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, जैसे भैया जी आपके बस के, या कोई सपोज आपका कार का ड्राइवर है या पापा जो भी चला रहा है, जैसे उन लोग एक शार्प टर्न लेते हैं, अचानक से गाड़ी मोड़ते हैं, तो या तो आप ऐसे गिरते हो या तो आप ऐसे गिरते हो ना, होता है ना ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब Yes, देखो, हाँ अब ये Yes, भी sir. क्यों, हाँ अब ये भी क्यों होता है? देखो, जैसे मान लो मैं हूं, मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक? मैं बस में बैठा हुआ, फिर से मेरी बॉडी के दो पार्ट हैं, एक है लोअर पार्ट, एक है अपर पार्ट। लोअर पार्ट मतलब मेरे पैर से लेकर मेरे बम तक, ठीक? योर माई बम इज नॉट विजिबल बट दैट इज अप टू माई बम, ओके? और अपर पार्ट हो गया ये जो मेरा कमर के ऊपर वाला पार्ट है, विच इज फ्री, ठीक है, विच कैन शेक। तो हाँ अब देखो क्या होगा। जैसे मान लो बस ने इधर लेफ्ट हैंड साइड टर्न ले लिया, तो जैसे बस लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेगी तो देखो क्या होगा, ये जो मेरे पैर है, अरे यार आई एम नॉट वियरिंग फुल पजामास, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। तो ये जैसे मेरे पैर है, तो ये पैर क्या करेंगे? ये पैर बस के साथ डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, और मेरा बम भी बस के साथ डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बट ये जो अपर पार्ट है मेरी बॉडी का, अपर पार्ट तो फ्री है, अपर पार्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, और वो क्या चाहेगा कि मैं उसी डायरेक्शन में मूव करूं जिसमें बस इनिशियली चल रही थी। तो बस तो ऐसे मुड़ गई, तो ये पहले मैं ऐसे बैठा था, ये मेरा बम और मेरे पैर मुड़ गए, लेकिन मैं कैसा जाऊंगा? मैं इस तरफ गिरूंगा। क्यों इस तरफ गिर रहा हूं? क्योंकि मेरा अपर पार्ट फ्री है एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक मिनट यार, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। हाँ रुको एक मिनट। हाँ आप समझ में आएगा ना, अपने को मैं पिन कर दूं। हाँ सी, so this is me sitting in the bus, ठीक? now what will happen, the legs will change direction along with the bus, legs और बम मुड़ गए, लेकिन अपर पार्ट तो फ्री है ना। तो अपर पार्ट क्या करेगा? अपर पार्ट चाहेगा कि मैं इसी तरफ, जहां इनिशियली बस जा रही थी मैं उसी तरफ जाऊं, तो ये तो मुड़ जाएंगे लेकिन मैं इस तरफ गिर जाऊंगा। क्लियर है ये चीज कैसे हो रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, जब sir. भी Yes, बस sir. टर्न करती है, हम लेफ्ट या राइट नहीं गिरते हैं, हम कहाँ गिरते हैं? जिस डायरेक्शन में बस इनिशियली जा रही थी, ठीक है? तो whenever the bus is turning, in that case we are falling in the direction of initial motion। और क्यों गिरते हैं? ड्यू टू inertia of direction, है ना? मान लो अगर बस ने राइट टर्न लिया, तो फिर से मेरा ये पार्ट इधर चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये फ्री है, ये इधर ही जाना चाहेगा, तो आई विल फॉल अगेन इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज inertia ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता था कि why do we fall in the direction of motion when the bus takes a sharp turn? तो क्या इसमें आंसर से फिर से वही हो गया, सेम आंसर है। as the bus will take a sharp turn, the lower part of the body that is in contact with the bus will change direction along with the bus, but the upper part of the body, ये मेरा चेस्ट और ये मेरा टमी जितना भी है, माई हेड एंड एवरीथिंग, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये फ्री है, तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड वी विल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन, ठीक? ये इसका पूरा आंसर था। बट आप लोग किस्मत वाले हो, कि अब इस बार पूरा आपको लिखने को नहीं आ रहा। तो अगर क्वेश्चन सपोज आता है बाय चांस, तो यू कैन जस्ट राइट द मेन रीजन, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही आएगा
कि व्हाई डू वी फॉल इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन, तो उसमें ऑप्शन आपको जो भी दे देंगे तो आंसर, सही आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। है ना? Direction. फिर पूछ लिया कि चल वो अगर ब्रेक मारेगा ड्राइवर तो हम फॉरवर्ड क्यों गिरते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? Inertia of Inertia motion. Inertia of हाँ। motion. और फिर लास्ट पार्ट एक पूछ लिया कि बस स्टार्ट हुई रेस्ट से, वी आर फॉलिंग बैकवर्ड, तो बैकवर्ड क्यों गिरते हैं? Inertia of rest. Inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट। है ना? इजी है ना? बन जाएगा Yes, sir. सभी को। Yes, sir. Yes, sir. इक्शा इज सेइंग एमसीक्यू बस आएगा बेटा, 3 पार्ट में आएगा। एमसीक्यू आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे और केस स्टडी आएगा, लेकिन वो सब एमसीक्यू ही है। असर्शन रीजन क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग ने अभी तक? किसी ने पढ़ा है असर्शन रीजन? 4 पार्ट दिए रहते हैं। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? मैं इस चैप्टर को No, पूरा sir. हाँ, मैं इस चैप्टर को पूरा नहीं दूंगा, मैं 1-2 पार्ट करके मैं फिर शायद या फर्स्ट लॉ मोशन तक ही दूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक? मत परेशान हो। चलो अच्छा, और एग्जाम्पल देख लो। वो देखा है ट्रेन में वो जो भैया जी लोग होते हैं जो चाय बेचते हैं, वेन एवर दे आर जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, कूद गए रनिंग ट्रेन से, तो दे आर ऑलवेज रनिंग। देखा है ना? हमेशा दौड़ते रहते हैं। Yes, sir. क्यों दौड़ते रहते हैं? क्यों तुरंत क्यों नहीं अपने पैर को रोक लेते हैं? Sir, due to inertia of Sir, motion. due to inertia of motion. सर उनको ट्रेन की स्पीड और अपनी स्पीड से मैच करना होता है। हाँ देखो, वही चीज है। अगर वो जब वो ट्रेन से कूद रहे हैं तो उनकी स्पीड कितनी है? जितनी ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि वो इनिशियली ट्रेन में थे। अब अगर वो अचानक से रुक जाएंगे तो फिर से क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो उसके पैर है वो तो जमीन के कांटेक्ट में है, वो रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो इनिशियली कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है? ट्रेन की रफ्तार से, और वो तो मोशन में रहना चाहेगा, तो उसके पैर तो रुक जाएंगे लेकिन उसकी बॉडी कहाँ चली आएगी? आगे, और वो धड़ाम से मुंह के बल गिर जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि क्यों जो वेंडर्स है, जो कोई भी पर्सन, इफ ही इज लाइक मूविंग आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन या रनिंग बस, तो उसको कुछ डिस्टेंस दौड़ना पड़ता है। अगर वो वहीं रुक गया तो वो अपने मुंह के बल गिर जाएगा, ठीक? इसका एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखो, शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन, ठीक? आज अपन इनर्शिया पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस भी देना पड़ेगा ना, आपके एग्जाम आने वाले हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग का स्कूल है? किसका स्कूल है बताओ? सर आज स्कूल इज फ्रॉम थर्सडे फ्राइडे सर। ओके, Yes, थर्सडे sir. फ्राइडे सैटरडे। Yes, sir. चलो सी नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे ये एक ब्रांच है, ब्रांच में लीव्स है, ठीक? अब इफ आई एम शेकिंग द ब्रांच, अगर मैं ब्रांच को शेक करूंगा, अच्छा इनिशियली पूरा सिस्टम कैसा है? रेस्ट में। अब जैसे मैंने शेक करना चालू किया, मैं ब्रांच को शेक कर रहा हूँ, तो ब्रांच किस में आ गया? मोशन में। इससे जो लीफ कनेक्टेड है ये इनिशियली रेस्ट में है, और रहना भी कैसे चाहती है? रेस्ट में। तो ऐसा है, मतलब देखो ये ब्रांच है, इस पे ये पत्ती लगी हुई है। एक मिनट, हाँ। अरे यार, बार बार हटाना पड़ता है इसे। मान लो ये ब्रांच है, मेरा हाथ ब्रांच है, इसमें पत्ती लगी हुई है। अब मैं ब्रांच को शेक कर रहा हूँ तो ये पत्ती रेस्ट में रहना चाहेगी, तो इसका जो अटैचमेंट है इससे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और आपकी लीफ क्या हो जाएगी? पेड़ से नीचे गिर जाएगी। तो वेन एवर यू आर शेकिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, या तो फ्रूट्स गिर जाते हैं, या तो लीव्स गिर जाती हैं, या तो फ्लावर गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? द ब्रांच कम्स इनटू मोशन, बट द फ्लावर, फ्रूट और leaf, whatever there is, it due to inertia of rest, it continues to be at rest and gets detached from the tree या branch, ठीक? एक और एग्जांपल क्या है? कारपेट देखा है? कारपेट को ऐसे, मतलब क्या झटकाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं ऐसे करने को? व्हेन यू आर लाइक, बिस्तर सही नहीं करते, जैसे चादर ऐसे करते हो, व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश? आई डोंट नो। थ्रो नहीं, स्विंग। स्विंग भी वर्ड, सही वर्ड। हाँ क्या? डस्टिंग। अरे डस्टिंग इज, बट इसको छंडना बोलता हूँ। जर्किंग। जर्क हाँ So जर्क, jerk. हाँ जर्किंग कह Jerking. सकते हैं, ठीक है चलो। तो व्हेन यू आर जर्किंग अ कारपेट और यू आर बीटिंग अ कारपेट विद अ स्टिक, तो क्या होता है? कारपेट से डस्ट निकलती है। अब क्वेश्चन आता है कि डस्ट क्यों निकल जाती है? तो देखो, मान लो ये कारपेट है, अरे ये मेरा मोबाइल है, हाँ ये कारपेट है, एंड इनिशियली द कारपेट एंड द डस्ट पार्टिकल आर एट रेस्ट, ठीक? दोनों रेस्ट पर है। फिर क्या हुआ? जैसे मैंने इसको जर्किंग किया या मैं इसकी पिटाई कर रहा हूँ,
तो व्हाट इज हैपनिंग, वाओ आई टुक अ फोटोग्राफ, हाँ। तो जैसे मैं उसको पीटना शुरू कर दिया, मैंने हिट करना शुरू कर दिया, तो कारपेट मोशन में आ गया, बट डस्ट पार्टिकल कैसे हैं, रेस्ट में, और वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, और आपका डस्ट जो है वो कारपेट से अलग हो जाएगा। और क्या एग्जांपल है बताओ, कैरम वाला, सबने कैरम खेला है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब जब कॉइन्स जब कॉइन्स को नहीं अपन खेला। वर्टिकली लगाते हैं ऐसा, और अगर कोई पावरफुल शॉट मारता है तो कई बार केवल नीचे वाला जो कॉइन है वो निकल जाता है और बाकी ऊपर वाले कॉइन वहीं पे गिर जाते हैं, देखा है ना? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब फिर से Yes, क्यों sir. होता है सुन लो। Yes, आप, हाँ, आपने फोर्स लगाया केवल नीचे वाले कॉइन में, है ना, तो सिंस द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉटम मोस्ट कॉइन, तो वो मोशन में आ गया। रेस्ट ऑफ द कॉइन कैसे थे, रेस्ट में थे, एंड दे विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड दे विल कम डाउन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर एग्जांपल यू कैन गिव apart from this, tell me। एक वो वाला एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो पतला सा, उस पर एक कॉइन रखो और कार्डबोर्ड को जल्दी से खींच दो, तो क्या होगा, कॉइन कहाँ गिर जाएगा, ग्लास में। In the क्यों गिर, class. हाँ क्यों Glass. गिरता है, हाँ क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो कार्डबोर्ड पे लगाया, कार्डबोर्ड आपका मोशन में आ गया, तो कार्डबोर्ड विल कम इनटू मोशन बट द कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल कंटिन्यू। हाँ लेकिन बहुत जल्दी करना, आराम से करोगे तो वो साथ में चल जाएगा, बहुत जल्दी आपको करना है ये तो आप घर में भी कर सकते हो, इसका वीडियो भी बना सकते हो, आप मेरे को भेज सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है ना। हु विल मेक दिस वीडियो, हु कैन डू इट? Sir, I will do. Sir, can I? हाँ ठीक है, I will- सभी Can I- सभी 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 कर लेना, मैं सभी के जो जो मुझे टॉप 3 वीडियो लगेंगे, थोड़ा सा ऐसा नहीं, बस ग्लास खींच के समझा भी देना कि क्या करने जा रहा है अपन, ठीक है, Okay, sir. मतलब शो योरसेल्फ इन द Okay, वीडियो sir. एंड टेल व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एंड प्लीज स्पीक इन इंग्लिश की व्हाट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग, ठीक। तो Okay, जो sir. भी करेगा मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप में, देन आई विल अपलोड इट ऑन द स्कूल ग्रुप और द व्हाट्सएप ग्रुप वेयरएवर आई विल फाइंड इट, ठीक है। चलो, तो ग्लास वाला एग्जांपल भी हो गया कि द कार्डबोर्ड कम्स इनटू मोशन बट द कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड द कॉइन फॉल्स इन द, इसमें क्या, हाँ ठीक है। Class. तो ये सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, एंड आई होप इनर्शिया इज क्लियर टू यू। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक, बन जाएगा आप लोग से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर आज इनर्शिया ही पढ़ते हैं, एंड इन द फर्स्ट टेस्ट आपका मोशन चैप्टर आएगा, और क्या कह रहा है स्नेहा ने क्या कहा, यस सर, ओके सर, व्हाट इज पोर्शन फॉर साइंस, साहिल इज आस्किंग। साहिल तुम चाट फुल की कम खाया करो, ठीक है। देखो साइंस का जो पोर्शन है ना बेटा, साइंस का पोर्शन फर्स्ट चैप्टर आएगा, मतलब फिजिक्स का आई कैन टेल फर्स्ट चैप्टर, एंड यहाँ पर आई थिंक आज एक क्लास है ना, यहाँ पर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक दूंगा, ठीक, आई विल गिव टिल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड चैप्टर से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और वहां Okay, से sir. पूरा फर्स्ट चैप्टर, ठीक। Yes, एंड sir. प्लीज प्लीज स्टडी द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस बार मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी करवा दिया, तो उसके मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा, सबके दूंगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन। Excuse me, sir. यस, The teachers are saying that this paper will be of MCQ. So how you can give numerical? In form of मतलब? MCQs. Sir, how can we solve the numericals if we want to solve? अरे भैया, यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर, यू विल गेट एन आंसर शीट, है ना, तो आंसर शीट में रफ सेक्शन Yes, करके sir. क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, Yes, जो sir. सही आंसर है उसको वहां लिख देना कि क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही है, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही है, ऐसे कर सकते हो Okay, ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, हाँ, sir. तो Yes, अब ये sir. तो Yes, बड़ा sir. बचकाना क्वेश्चन हो गया कि ऐसे कैसे करेंगे, चलो ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, एंड सी टाइम मैनेजमेंट आल्सो वन थिंग, क्योंकि 20 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, तो 20 में एटलीस्ट 10 तो न्यूमेरिकल में दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करना एंड ट्राई टू लाइक अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि आपसे एक गलती हुई
तो आपके पूरा का आंसर, अब मान लो एक बार रिटर्न पेपर होता तो रिटर्न में क्या होता था भाई कि बच्चे ने पूरा किया, लास्ट में कहीं गलत कर दिया, तो टीचर सपोज 3 नंबर का है तो 1-2 नंबर दे देता था कि चलो ठीक है एटलीस्ट उसने फॉर्मूला सही यूज किया है जो यूज किया है। लेकिन यहाँ एमसीक्यू में तो ऐसा है नहीं, एक गलती और सीधे आपको मिल जाएगा 0, है ना। तो प्लीज 0। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग, जो ध्यान से करेगा उसी को बनेगा, ध्यान से नहीं करोगे तो आपको नहीं बनेगा, ठीक। एंड स्पीड अपना थोड़ा इंक्रीज करो, बिकॉज मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ में भी अप्रोक्स सॉल्विंग के तो 20 क्वेश्चन तो रहेंगे ना, तो 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 1.5 आवर में, तो इट विल टेक टाइम। तो वर्क ऑन योर स्पीड। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, मेरे पास खुद बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आई हैव मोर देन 1000 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टॉपिक, तो आई विल गिव इट टू यू एंड यू कैन सॉल्व, एंड एटलीस्ट एक टाइमर सेट करके अपना स्पीड स्पीड चेक कर लो कितना टाइम लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, ठीक। ओके Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए Yes, इतना, sir. हाँ आज के लिए इतना काफी है। वी विल स्टडी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक होगा तो मैं रिवीजन Thank करवा you, दूंगा, sir. ठीक। ओके, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, Thank you, थैंk sir. यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू sir. वेरी मच, थैंक यू, बाय Thank you, बाय, sir. गो Thank you, sir. जॉइन, Thank you, sir. जॉइन, हाँ जॉइन योर इंग्लिश क्लास, जाओ। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। चलो सर, पेपर will be of how much marks? Paper will be of 50 marks comprising of 50 MCQ. Srishti, thank you. Good day, स्नेहा, राशि, राशि कुकर में से चने निकाल दिए, चलो ओके, बाय बाय एवरी